नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है जब नेत्र की मांसपेशियां, फोकस दूरी कब बढ़ेगी? जब मांसपेशियां विमोचित होती है तथा नेत्र लेंस पतला होता है। दूसरा ऑप्शन है सिकुड़ती संकुचित है तब नेत्र का लेंस मोटा हो जाता है, विमोचित होती है तथा नेत्र लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती संकुचित होती है तथा नेत्र लेंस पतला हो जाता है। तो अभी यहां पर देखना दोनों के ज्वाइन में ऑप्शन दिए हुए हैं। ये लेंस, ये क्या मानव नेत्र है, यहाँ पर ये लेंस बना हुआ है। अगर ये क्या होगा, लेंस पतला होगा। जब लेंस पतला होगा तो ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ेगा क्या? ये तो फैलेगा ना, विमोचित होगा ना, ठीक है। और जब लेंस मोटा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको इस प्रकार से प्रेस करेंगे तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस केस में क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। इस केस में क्या होगी, फोकस दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये इसका वक्रता केंद्र यहाँ पर है तो इसके और इसके बीच में क्या होती है, इसकी फोकस दूरी होती है। वक्रता केंद्र और इसके प्रकाशीय केंद्र के बीच में क्या होती है, इसके बीच में फोकस होता है। करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, उत्तल और बाइफोकल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, अपसारी होगा। नेक्स्ट, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो हमें मालूम है 2 त्रिभुज होते हैं इसमें और 4 चतुर्भुज होते हैं, सॉरी 3 चतुर्भुज होते हैं और 2 और 3 कितना होगा, 5। तो ऑप्शन है हमारे पास में 6, 5, 4, 3। करेक्ट आंसर 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्यों नीला दिखाई देता है? ऑप्शन है, प्रॉपर तरीके से ऑप्शन सुनना है। नीला प्रकाश वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, वायुमंडल में पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लिया जाता है, बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का अन्य सभी रंग के प्रकाश की अपेक्षा अधिक प्रकीर्णन होता है, बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश को छोड़कर शेष सभी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बैंगनी का एवं नीले रंग के प्रकाश अन्य सभी रंग की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बैंगनी और नीला रंग ये 2 रंग क्या होते हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक क्या होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं। लाल सबसे कम प्रकीर्णन होता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, कांच का, स्लेट का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिज्म होगा। इसके जैसा हम इससे पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना निम्न में प्रकाश की किस घटना का परिणाम है? क्यों लाल दिखाई देता, बहुत बार हमने डिस्कशन कर चुके हैं। ऑप्शन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, सूर्य का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पृथ्वी तल से परावर्तन। तो करेक्ट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर होगा बी, 50 अनंत पर। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम दूर बिंदु कितना भी देख सकते, कितनी भी दूरी तक देख सकते, अनंत तक देख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंची इमारतों की चोटी पर सबसे ऊंचे खतरे के सूचक के रूप में लाल रंग के लगाए जाते हैं। ये दूरी से आसानी से देखे जा सकते हैं क्योंकि लाल प्रकाश क्या होता है? ऑप्शन है, धुएं एवं कोहरे के कारण सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है, धुएं एवं कोहरे के कारण न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, धुएं एवं कोहरे के द्वारा अधिकतम अवशोषित कर लिया जाता है और वायु में सबसे तेज गति करता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, धुएं और कोहरे के कारण कम प्रकीर्णित होता है, इसलिए यह हमें दिखाई देता है। और प्रकीर्णन हो जाएगा तो दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए सिग्नल वगैरह पर भी इसके लाइट लगाए जाते हैं रेड कलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। ऑप्शन है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण,
सीधी रेखा में चलना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी, वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आंख के इस गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, समंजन क्षमता, निकट दृष्टिता, जरा दूरदर्शिता। तो करेक्ट आंसर होगा इसका समंजन क्षमता। जो समंजन क्षमता है वो लेंस को कम ज्यादा फोकस दूरी करने वाला, तो ये इसका आंख का एक गुण है, नेत्र का एक गुण है। ठीक है, नेक्स्ट, गहरे समुद्र का जल नीला दिखाई देने का कारण होता है। क्यों दिखाई देता है? जल में एल्गी व अन्य पौधों की उपस्थिति के कारण, प्रकाश का जल में परावर्तन, प्रतिबिंब का बनना, प्रकाश का प्रकीर्णन और समुद्र के द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट, मानव नेत्र के किस प्रकार के मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? अवतल, उत्तल, बायोफोकल और बेलनाकार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कई बार हम डिस्कशन कर चुके हैं, मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन, करेक्ट आंसर उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश का कम प्रकीर्णन होता है। श्वेत प्रकाश की सभी रंग प्रकीर्णित हो जाती है। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बाकी के ऑप्शन सारे फालतू दिखाई दे रहे हैं हमें। प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है, ये बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी सतह से सूर्य सबसे नजदीक होता है, तो वायुमंडल उसको कम क्रॉस करना होता है, इसलिए वो पूरे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं कर पाता और सारा प्रकाश पृथ्वी पर, मतलब अधिकतम हर वर्ण क्या होता है? पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसलिए दोपहर में जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? श्वेत दिखाई देता है, या सूर्य में श्वेत दिखाई देता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंख दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की साफ दिखेगी, नजदीक की साफ नहीं दिखेगी। मतलब करेक्ट आंसर ये होगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की में रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास में रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर पर रखी वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी सही दिखाई दे रहा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति पास में रखी वस्तुओं को आसानी से देख सकता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, विभिन्न दूरियों पर किसी वस्तुओं के प्रतिबिंब की फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? और ऑप्शन है हमारे पास में पुतली, दूसरा है रेटिना, सिल्वरी या पक्षमाभी पेशिया, और आइरिस या परितारिका। तो हमें मालूम होना चाहिए जो पक्षमाभी जो होती है वो क्या करती है? लेंस को एडजस्ट करती है और उसके द्वारा लेंस क्या अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है ना? ये इसके ऊपर जो हमने बनाई थी यहाँ पर पक्षमाभी थी, और ये क्या करता है? इसको ऊपर नीचे इस प्रकार से सस्पेंशन जैसा काम करता है, एक साकप के जैसा काम करता है, और ऊपर से प्रेस करेगा तो लेंस की फोकस दूरी कम हो जाएगी, वक्रता बढ़ जाएगी, और जब दूर करेगा तो इसकी वक्रता कम होगी और फोकस दूरी अधिक हो जाएगी। वक्रता अधिक होने का मतलब ये ऐसा झुक जाएगा ना, और जितना ज्यादा झुकेगा उसकी फोकस दूरी उतनी कम होगी, ऐसा है इसका मतलब। करेक्ट सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंग के प्रकाश में वायु में संचरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन है लाल रंग का प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से संचरित करता है,
नीला प्रकाश हरे रंग से अधिक तेजी से गति करता है। श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान चाल से गति करते हैं। पीला प्रकाश लाल एवं बैंगनी प्रकाश की औसत चाल से गति करता है। और करेक्ट आंसर होगा सी, श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान चाल से गति करते हैं। करेक्ट आंसर सी होगा। तो इस प्रकार से अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।